राधे राधे आप सभी को वेलकम टू ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि अगर हमें अपनी फ़ोन एडिक्शन को कम करना है तो हमें सबसे पहले सोशल मीडिया ऐप्स को अपने फ़ोन से हटा देना चाहिए। डेट्स राइट, बट पार्शली। अगर आप अपने फ़ोन से सोशल मीडिया ऐप्स को हटा भी देंगे ना, तो भी जो आपका मन होगा उन्हें डाउनलोड करने का, उन्हें दोबारा चलाने का, वो ये दिखाता है कि भाई साहब आपकी लाइफ में डायरेक्शन की और गोल की बहुत ज़्यादा कमी है। ये बस एक एडिक्शन नहीं है, क्योंकि देखो, अगर आप इस एडिक्शन को विल पावर से रोकने की कोशिश करोगे, अपने इच्छा शक्ति से रोकने की कोशिश करोगे, तो आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते। बिकॉज विल पावर इज अ फाइनाइट सोर्स, वो एक नए दिन खत्म होनी ही होनी है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में डायरेक्शन दोगे, जो ये आपके पास खाली समय बच रहा है उसमें कुछ वैल्यूएबल काम करोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इस एडिक्शन को छुड़ाने में। बाकी जो आप उस समय का अच्छा प्रयोग कर रहे हो उसको तो अलग बेनिफिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे ये कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आप कर सकते हो इन द प्लेस ऑफ स्क्रॉलिंग, जिससे क्या होगा कि जो आपका मन है वो दोबारा स्क्रॉलिंग में नहीं जाएगा और आप कुछ उस समय का अच्छा प्रयोग करके कुछ वैल्यूएबल काम करोगे। तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, लेट्स डाइव इनटू द ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं वह रिप्लेसमेंट इज बेटर देन डिस्ट्रैक्शन रेजिस्टेंस। देखो, मान के चलो कि हमने अपना आज सोशल मीडिया ऐप डिलीट कर दिया है, इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया है। अब जो हमारे पास खाली समय बचा 1 घंटा 2 घंटा, उसमें हम खाली बैठ गए, हमारे पास करने को कुछ भी नहीं है। अब जो हमारा मन है वो क्या करेगा? हमें सजेशन देगा कि तुम दोबारा ऐप को डाउनलोड कर लो और चलाने बैठ जाओ। करेगा कि नहीं करेगा? सबके साथ यही चीज़ तो होती है। लेकिन बाई चांस अगर हम रिप्लेस कर दें सेम चीज़ को, खाली समय को रिप्लेस कर दें किससे? राइटिंग से, रीडिंग से, स्किल सीखने से, किसी भी अलग चीज़ से, तो क्या होगा? जो मन है, जो बुद्धि है, वो सबका सब काम कहाँ लग गया? नए स्किल में लग गया, रीडिंग में लग गया, लर्निंग में लग गया। अब क्या होगा कि जो हमारा मन है वो कम से कम चीज़ें सोचेगा किसके बारे में? इंस्टाग्राम को दोबारा डाउनलोड करने के बारे में, दोबारा यूज़ करने के बारे में। क्यों? क्योंकि हमने उसको एक डायरेक्शन दिया है। अगर हम उसको डायरेक्शन नहीं देते तो वो सबसे पहले ही पीछे जाता पुराने ख्यालों में। इसी वजह से कहा जाता है कि कभी भी अगर आप अपने मन को हराना चाहते हो या फिर कहीं भी चीज़ में आप उसे हटाना चाहते हो, गलत चीज़ में, अच्छी चीज़ में, तो सबसे पहला काम होता है कि आप उसे डायरेक्शन दो कि तुम्हें जाना किस तरफ है। अगर आप उसको खाली छोड़ दोगे तो मन की प्रकृति है कि वो हमेशा उल्टी सीधी चीज़ों में ही जाता है। खाली बैठे रहो, कुरकुरे खाते रहो, टीवी देखते रहो, फ़ोन चलाते रहो। अगर आप प्रेशर बिल्कुल ना डालो, आप कर बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं हो ना, तो आपका मन आपको ये फालतू के सजेशन देगा कि भाई साहब तुम यही काम करो, ये मेहनत से कुछ नहीं होता। लेकिन हम सबको पता है ना भाई साहब, जीवन में जो होता है तो मेहनत ही से होता है ना। मेहनत करने से तो फायदे मिलते हैं, जब मेहनत नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा आज के ज़माने में? तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप इस स्क्रॉलिंग की हैबिट को ऐसे खाली बैठे बैठे हरा सकते हो। आपको कुछ ना कुछ उस जगह पे ऐड करना ही पड़ेगा जिससे आपका मन किसी और चीज़ में लगे और स्क्रॉलिंग की तरफ वापस ना दौड़े। तो चलिए अब समझते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे हमारा जो समय है उसकी कोई अच्छी वैल्यू निकले, हम अपने समय को फालतू में बर्बाद ना करें और हमारा मन एक नए काम में लगे और फालतू में स्क्रॉलिंग की तरफ ना दौड़े। फर्स्ट पॉइंट आप कर सकते हैं रीडिंग। रीडिंग मतलब एक किताब उठाइए, एक नोवेल उठाइए, उसको पढ़ना चालू कीजिए। इससे होगा क्या कि आप अपने थॉट्स के साथ और ख़ुद के साथ थोड़ा समय बिताना चालू करोगे, अपने मन को जानोगे, अपने ख्यालों को थोड़ा बहुत एनालाइज करोगे। दूसरा आप कर सकते हैं राइटिंग। अपने आइडियाज़ को लिखोगे, प्लानिंग करोगे, गोल्स को लिखोगे, सारी की सारी चीज़ें जो आपके मन में आती हैं उनको राइट डाउन करना चालू कीजिए। तीसरा आप कर सकते हैं एक नई लैंग्वेज सीखना। अगर आप कोई भी लैंग्वेज जानते हैं, चाहे कोई भी हो गई, मदर टंग जो भी आपकी है, उसके अलावा भी एक लैंग्वेज सीखिए, जिससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। चौथा आप सीख सकते हैं अपनी फिजिकल हेल्थ को बढ़िया बनाना। एक्सरसाइज सीखिए, वर्कआउट सीखिए, प्राणायाम सीखिए, योगा सीखिए, जितनी भी चीज़ें फिजिकल रिलेटेड होती हैं सारी की सारी चीज़ें सीखिए, क्योंकि फिजिकली बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पाँचवा आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बनिए। किस तरीके से बनेंगे? एक मेंटल चैलेंज लीजिए रोज़ कि भाई साहब ये 2 घंटा 1 घंटा हमारे पास समय बचा हुआ है, इसके अंदर हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम स्ट्रांग बने, हम मजबूत बने, हम इस समय का अच्छे से प्रयोग करें। कोई ना कोई ऐसी चीज़ ढूंढिए जो आप डरते हैं जिस चीज़ से, आप चाहे वो लोगों से बात करना हो गया, चाहे वो एक वीडियो बनाना हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, जिस चीज़ से आप डरते हैं उस काम को कीजिए। छठा आप कर सकते हैं स्किल्स सीखना। इस पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है एंड स्क्रीन में लगा देंगे, वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। उसमें हमने आपको बताया था कि खाली समय में आप ऐसी कौन कौन सी स्किल्स सीख सकते हो जिससे आप उस खाली समय का अच्छा प्रयोग कर सको और उसकी कोई वैल्यू भी निकले। सातवीं चीज़ आप कर सकते हैं शांति से बैठना और अपने मन को थोड़ा ध्यान देना। देखो, एक होता है शांति से बैठना कि भाई साहब कुछ हमारे पास काम धंधा नहीं है, हम वैसे ही एम ही बैठे हैं टाइम पास करने। लेकिन एक होता है ऐसा शांति से बैठना कि हम अपने मन को एनालाइज कर रहे हैं। शांति से जाइए,
छत पे, पार्क पे, कहीं भी ऐसी जगह जाइए जहाँ पर लोग कम हो, ज़्यादा शोर शराबा ना हो, शांति में बैठिए कि भाई साहब ये दुनिया ऐसी दिखती है, आसमान ऐसा दिखता है, मन में ये चल रहा है, हमारी लाइफ में हमें ये करना है, ये हमारे गोल्स हैं, हमें ऐसा करना है, वैसा करना है। जितना भी आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं उनके साथ ज़रा बैठिए। प्लीज़ अपने साथ फ़ोन को मत ले जाइएगा। अगर आप अपने साथ फ़ोन को रखेंगे पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। फ़ोन नहीं रखना है अपने पास। अगर ये 2 घंटा आप निकाल रहे हो किसी काम के लिए तो प्लीज़ आप फ़ोन बिल्कुल मत रखिएगा, वरना आप फ़ोन ही चलाओगे, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, क्योंकि मन बहुत शक्तिशाली है। बाकी अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है प्लीज़ उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। जितनी भी चीज़ें आपको आज पता चली हैं उनमें से एक चीज़ को उठाइए या 2 चीज़ों को उठाइए और रोज़ सीखना चालू कीजिए इन द प्लेस ऑफ स्क्रॉलिंग। जिससे क्या होगा कि आपका मन नई चीज़ों में लगेगा और पुरानी तरफ नहीं भागेगा। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमें बताइए किस तरीके से हम वीडियो में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।